देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा। अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं, पूरे विश्व में टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। टीचिंग प्रोफेशन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। प्राइमरी टीचर से लेकर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक इसी कैटेगरी में आते हैं। रोजगार के हिसाब से भी इस प्रोफेशन को बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। ट्यूशन्स के द्वारा भी आप अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है। अभी हाल ही में हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि आप एक वीडियो टीचर्स के बारे में भी बनाएं कि एक टीचर बनने के लिए कुंडली में क्या क्या ग्रहों की पोजीशन होनी चाहिए और किस प्रकार एक अच्छा टीचर बना जाता है, उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आप जान लें कि एक सफल टीचर बनने के लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति और बुध ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है और बुध ग्रह को आपकी बुद्धि का कारक माना जाता है। आज की आसान भाषा में आप ऐसे समझ लें कि बृहस्पति एजुकेशन का कारक है और बुध हमारी इंटेलिजेंस का कारक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में इन दो मुख्य ग्रहों की पोजीशन अच्छी बनी हुई है तो आप टीचिंग लाइन में जाने का विचार कर सकते हैं। इन दो ग्रहों के साथ साथ आपको अपनी कुंडली का 9वां स्थान, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, और 10वां स्थान जो आपके कर्म का स्थान है, इन्हें भी देखना आवश्यक होता है, क्योंकि भाग्य के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। और दशम भाव से हमें अपने प्रोफेशन के बारे में पता लगता है। दोस्तों, किसी भी कुंडली में लगन और नक्षत्र का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इसका भी विचार करना पड़ता है कि आपका लगन क्या है और आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इत्यादि। एक और आवश्यक विचार है पंचम स्थान का, जिससे हम जातक की अपनी शिक्षा का स्तर देख सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी शिक्षा का लेवल अच्छा होगा तभी आप अध्यापक बन सकते हैं। अगर आपके भाग्य में शिक्षा ही नहीं है तो फिर आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इस पंचम स्थान को भी देखा जाता है। इसके साथ साथ दूसरे स्थान को भी देखना पड़ता है, जिससे हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पता लगाते हैं। आपकी लगन कुंडली के साथ साथ आपकी नवांश कुंडली का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपकी नवांश कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में उपर्युक्त ग्रहों के अलावा कई प्रकार के विशेष योग भी बनते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के बनते हैं, इन सब का वर्णन यहाँ करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन एक मुख्य योग जो एक अध्यापक बनने के लिए लाभदायक होता है वो है गज केसरी योग। गज केसरी एक ऐसा विशेष योग है जो कि आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति होने से बनता है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली के पंचम या दशम भाव में बनता है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में आप विशेष उन्नति कर सकते हैं। गज केसरी योग के बारे में हमें ग्रहों की शक्ति को भी देखना पड़ता है। ग्रह कितनी डिग्री पे हैं, ग्रहों पे किन की दृष्टि है, ग्रहों की स्थिति क्या है, आदि आदि। तो इस प्रकार के अनेक योग बनते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। दोस्तों, ग्रहों और सितारों का संसार बहुत ही अनंत है। हजारों योग और स्थितियाँ बनती हैं जिनमें हम भविष्य के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। अभी और भी अनेक पॉइंट्स
मेरे मन में चल रहे हैं, जैसा कि आपकी एजुकेशन के बारे में, ये अपने देश में होगी या प्रदेश में होगी, आपकी नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, आप किस लेवल के टीचर बन सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल के, हाई स्कूल के, या किसी यूनिवर्सिटी के, और या किसी अन्य विशिष्ट संस्था के, आदि आदि। इन सब का यहाँ वर्णन करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत ही शीघ्र इन बाकी के योगों का और अनेक ऐसे कारण जो आपके अध्यापक बनने में सहायक हो सकते हैं, इनके बारे में मैं एक और वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। अभी के लिए केवल इतना ही आपसे आज्ञा चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपने कमेंट हम तक अवश्य भिजवाएं। यदि आप हमसे कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे, जिसका नंबर ऊपर दिया हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सदैव ये प्रयत्न रहता है कि आपके लिए नए से नए टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपके विचारों का हम सदैव स्वागत करते हैं। धन्यवाद। चलते चलते हमेशा की तरह आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, मस्त रहें, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें। धन्यवाद।